दुनिया भर में इंसानियत ने बड़े बड़े वॉर लड़े हैं, लेकिन हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जिसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते। एक ऐसा दुश्मन जो न दिखाई देता है और न ही आवाज करता है, फिर भी पूरी दुनिया को घुटनों पे ला देता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन डेंजरस वायरसेस की जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ये वायरसेस क्या होता है, कैसे फैलते हैं और कैसे ये हमारे जिंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। अगर आप सोचते हैं कि वायरस सिर्फ एक छोटी सी बीमारी है, तो ये वीडियो आपको शॉक कर देने वाला है। वायरस एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, इतना छोटा कि आप इसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी क्लियर नहीं देख सकते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वायरस खुद से जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब वायरस को सरवाइव करने के लिए एक होस्ट बॉडी की जरूरत होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी। जब वायरस हमारे बॉडी में अंदर इंटर करता है तो ये हमारी सेल को हाईजैक कर देता है और अपने कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। सिंपल वर्ड में वायरस हमारे बॉडी को ही यूज करता है हमें ही डिस्ट्रॉय करने के लिए। आप सब ने देखा कि एक वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया। स्कूल बंद, ऑफिस बंद, लोग घर में बंद, मिलियंस लोग इन्फेक्टेड हुए, लाखों लोगों की जान चली गई। इससे ये प्रूफ हो गया कि वायरस कितना पावरफुल हो सकता है। इबोला का नाम सुनते ही जहन में खौफ बैठ जाता है। ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के जंगल में 1976 में निकला था। इसका मोर्टेलिटी रेट 50 से 80% तक हो सकता है। सिम्टम तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, हेयर फॉल और सबसे खतरनाक इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने लगता है। और सबसे डरा देने वाली बात यह है कि अभी इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। इसके लिए कोई भी इफेक्टिव दवा डेवलप नहीं हो पाई है। इसका कोई एंटीवायरस भी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए वैक्सीन डेवलप करने के लिए एफर्ट जारी है, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। रेबीज एक ऐसा वायरस है जो 100% फैलता है और जानलेवा है। इसके बारे में 1920 में पता चला था। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो सर्वाइव ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। पागल कुत्तों या जंगली जानवरों से काटने से ये फैलता है। ये सीधा नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। जब तक मरीज को पानी से डर लगने लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये वायरस परिंदों में पाया जाता है, लेकिन जब ये इंसानों में म्यूटेट होकर आता है तो इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 60%। साइंटिस्ट को डर है कि ये अगर इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलने लगा तो ये अगला बड़ा पेंडेमिक हो सकता है। जब ये इंसानों में आता है तो हाई फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल पेन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सीरियस केस में निमोनिया तक भी हो सकता है। इसका वैक्सीन है या नहीं, अभी तक कॉमन पब्लिक के लिए वाइडली अवेलेबल नहीं है। साइंटिस्ट लगातार वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्बर्ग वायरस एक बहुत ही डेंजरस वायरस है जो इंसान के बॉडी को अंदर से तोड़ देता है। ये वायरस इबोला फैमिली का पार्ट है और इससे होने वाली बीमारी को मार्बर्ग वायरस डिजीज कहा जाता है। जब ये वायरस किसी इंसान के बॉडी में इंटर करता है तो ये धीरे धीरे उस ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और उसे सीरियस केस में बॉडी के अंदर से बाहर से ब्लीडिंग भी होने लगता है। इस वायरस का मेन सोर्स फ्रूट बैट्स होते हैं, जो ज्यादातर अफ्रीका के केव और माइंस में पाए जाते हैं। जब कोई इंसान इन इन्फेक्टेड बैट्स को कांटेक्ट में आता है या उन जगहों पर जाता है जहां ये बैट्स रहते हैं, तब ये वायरस ह्यूमन बॉडी में इंटर कर सकता है। एक बार जब ये वायरस इंसान में आ जाता है तो ये दूसरे लोगों पर भी स्प्रेड हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मार्बर्ग वायरस रेयर है, लेकिन जब ये फैलता है तो बहुत ही डेंजरस साबित होता है। अवेयरनेस और प्रिकॉशन से ही इसे बचा जा सकता है, या इसका सबसे बड़े इफेक्टिव तरीके हैं।
वायरस सिर्फ बॉडी को ही अफेक्ट नहीं करता है, ये लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लोग अपनी फैमिली मेंबर को खो देते हैं, जॉब चली जाती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और इकोनॉमी डाउन हो जाती है। ये छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को हिला दे सकता है, जैसे कि आप कोविड-19 को ही देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वायरस फैलता कैसे है? वायरस एयर के थ्रू फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है, उससे फैलता है। वायरस हवा में स्प्रेड हो जाते हैं। किसी इन्फेक्टेड सरफेस को टच करना, फिर अपने फेस को टच करना, इन सब की वजह से भी वायरस फैलता है। वाटर एंड फूड से कॉन्टेमिनेटेड पानी या खाना से कुछ वायरसेस एनिमल से ह्यूमन में आते हैं। इन सब की वजह से भी वायरस फैलता है। डर से बेहतर है सावधानी, हाइजीन मेंटेन करना। साबुन से हाथ धोना सबसे बड़ा हथियार है। साबुन वायरस की बाहरी लेयर लिपिड एनवेलप को तोड़ देता है। वैक्सीनेशन, अपने और अपने बच्चों को सारे वैक्सीन समय पे लगवाएं। विल्ड एनिमल कांटेक्ट, जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें और मीट को हमेशा अच्छी तरह से पकाकर खाएं। ट्रैवल प्रिकॉशंस, अगर किसी जगह में कोई बीमारी फैली है तो वहाँ का ट्रैवल हिस्ट्री और सिम्टम पर ध्यान दें। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप खुद को सुरक्षित कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ।